श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल में स्वागत है। कल है अष्टमी तिथि, वैशाख मास की अष्टमी तिथि है और यह अष्टमी बुधवार की है। तो बुधवार की अष्टमी तिथि जब भी पड़े तो आप ये उपाय अवश्य करें। पहला उपाय है आपको मूंग, गुड़ और 5 बेलपत्री से करना है रोग मुक्ति के लिए। दूसरा उपाय है आपके जीवन में, आपके कार्य में, आपकी नौकरी में, आपके विवाह में अड़चने आ रही है, बाधाएं आ रही है, तो आपको बेलपत्री के 7 कांटे और 1 धतूरे से करना है ये उपाय। और तीसरा उपाय आपको 5 बेलपत्री से करना है घर में धन प्राप्ति के लिए। तो आप हमारा वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आज का चौथा उपाय है 2 मूंग के दाने से करना है। चारों उपाय बहुत सरल है और आसान से उपाय है, तो आप ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम आपको उपाय बताते हैं। पहला उपाय है रोग मुक्ति के लिए, और ये उपाय सिर्फ वैशाख मास में ही किया जाता है और बुधवार की अष्टमी पड़ रही है। इससे अच्छा मौका और इससे अच्छी तिथि आपको नहीं मिलेगी, तो आप इस दिन ये उपाय ज़रूर करके देखें। तो आपको क्या करना है, आपको 1 कटोरी मूंग लेना है, जो अक्खे मूंग होते हैं ना वो ले लेना है। उसके ऊपर 5 बेलपत्री रख देना है और उसके ऊपर गुड़, 1 गुड़ का डिला रख देना है। फिर आपको यह कटोरी लेकर शिवालय पहुंच जाना है। शिवालय पहुंचने के बाद में आपको हर शिव मंदिर में गणेश जी की अलग मूर्ति रहती है, तो आपको यह उपाय गणेश जी की मूर्ति के सामने, गणेश जी के सामने करना है, या फिर आप गणेश मंदिर भी जा सकते हो इस उपाय को करने के लिए। पर आपके घर के आसपास कभी शिवालय हो और शिवालय में गणेश भगवान की अलग सी प्रतिमा लगी हो या फ़ोटो फ्रेम हो, तो वहाँ पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यह कटोरी, आपको गणेश जी के जो सीधा हाथ पड़ता है और आपका उल्टा हाथ पड़ता है उस तरफ नीचे ज़मीन पर रख देना है। बस ये उपाय आपको इतना ही करना है और फिर वहीं पर बैठकर अपने रोग मुक्ति के लिए प्रार्थना करना है। आप जिस रोग से ग्रसित है, जिस बीमारी से परेशान है, उस परेशानी को आपको बस गणेश जी को बोल देना है। बस ये उपाय इतना ही करना है, फिर देखिएगा आपकी जो भी बीमारी होगी धीरे धीरे दूर होने लगेगी। और आज का दूसरा उपाय है, दूसरा उपाय है कभी जीवन में अड़चने अनेक आ रही है, बाधाएं आ रही है, नौकरी में, व्यापार में, या आपकी ज़िंदगी में परेशानियां चल रही है, अड़चने आ रही है, तो इसे दूर करने के लिए आप वैशाख के मास में ये उपाय अवश्य करें। ये उपाय आपको कल के दिन करना है, कल बुधवार की अष्टमी है, तो आप ये उपाय करें। आपको क्या करना है, बेलपत्री ना अर्पित करते हुए बेलपत्री के 7 कांटे लेना है और 1 कलश जल लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। आपको क्या लेना है इसका आप ध्यान रखें। 7 बेलपत्री के कांटे लेना है, बेलपत्री के वृक्ष में जो कांटे आते हैं वह 7 कांटे लेना है, 1 धतूरा लेना है, 1 कलश जल लेना है, ठीक है। और यह लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। शिवालय पहुंचकर आपको सबसे पहले भोलेनाथ के फर 1 कलश जल अर्पित कर देना है। और फिर इसके बाद में आपने जो बेलपत्री के वृक्ष के जो 7 कांटे लिए हैं और धतूरा लिया है, वह अपने सीधे हाथ में रखते हुए अपनी सारी अड़चनें, बाधाएं, परेशानियां बोल देना है और बस भोलेनाथ के फर अर्पित कर देना है। फिर देखिएगा कि आप अपनी परेशानी भोलेनाथ के फर सौंप दीजिए। आपके जीवन में जो भी परेशानी, अड़चने आ रही है वो ख़त्म हो जाएगी और आप जिस कार्य में भी जाओगे, जिस क्षेत्र में भी जाओगे, आपको सफलता ही मिलेगी। तो आप ये उपाय ज़रूर करके देखें। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वैशाख मास में आप जो मिट्टी के बर्तन में आप जल भरते हो वही जल आपको लेकर जाना है, गुंडी का जल नहीं लेकर जाना है। सिर्फ मिट्टी के बर्तन में जो जल भरते हैं वही जल आपको लेकर जाना है। और आज का तीसरा उपाय है धन प्राप्ति के लिए। कभी आपके जीवन में धन की कमी है या फिर रुपया पैसा आता ही नहीं है, खर्चा बहुत अधिक है, तो इसके लिए आपको ये छोटा सा उपाय करना है। कल अष्टमी तिथि के दिन आपको 5 बेलपत्री लेना है, ठीक है, और 1 कलश जल लेना है। ये सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। शिवालय जाकर आपको भोलेनाथ के ऊपर एक एक कर आपको 5 बेलपत्री अर्पित करना है।
पांचों बेलपत्री अर्पित करने से पहले आपको उन सभी बेलपत्री पर अष्टगंध या फिर लाल चंदन या पीला चंदन लगा लेना है एक एक बिन की। फिर उसके बाद में ही आपको अर्पित करना है। आप चाहो तो वह बेलपत्री शिवलिंग के पर अर्पित करें या फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करें। आपको एक एक करके 5 बेलपत्री अर्पित कर देना है। फिर उस बेलपत्री के पर आपको जल डाल देना है, जल से अभिषेक कर देना है भोलेनाथ का। और फिर उसके बाद में आपको वह 5 बेलपत्री लाल कपड़े में रख लेना है, महादेव से धन की कामना करते हुए, धन प्राप्ति की कामना करते हुए, और वह उसे आपको अपनी तिजोरी में रखना है। जब धन आने लगे, जब पैसा आने लगे, पैसे की बचत होने लगे आपके घर में, तो आपको वह पोटली को विसर्जित कर देना है बहते पानी में। और फिर से आप ये उपाय डबल से कर सकते हो जब भी अष्टमी तिथि पड़े तब। और आज का आखिरी उपाय, चौथा उपाय, 2 मूंग के दाने का। कभी आपके जीवन में दुख, तकलीफ और कष्ट है और आप इसे दूर करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कभी भी कोई परेशानी नहीं आए। अगर आपको ऐसा लगता है कि सबकी ज़िंदगी में कितना आनंद है, कितना खुशी है, तो आपकी ज़िंदगी में भी इतनी खुशी होना चाहिए, इतनी शांति होना चाहिए, आपका खुशहाल जीवन होना चाहिए। तो इसके लिए आपको सिर्फ एक उपाय कर लेना है। आप चाहे तो ये उपाय 2 मूंग के दाने से भी कर सकते हो, या फिर आप 1 कटोरी हरे मूंग ले लें और उसे रात में भिगोने के लिए रख दें। सवेरे तक वो फूल जाएंगे। फिर उन्हें आपको शिवालय लेकर जाना है। 1 कलश जल और 1 कटोरी जो आपने रात में भिगोए थे वो मूंग के दाने आपको लेकर जाना है। फिर शिवालय जाकर आपको यह हरे मूंग के दाने नंदी से स्पर्श कराते हुए भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है, ठीक है। और 1 कलश जल अर्पित कर दे। फिर इसके बाद में आपको वो हरे मूंग के दाने वहाँ पर डालना नहीं है, कटोरी में ही स्पर्श करा के कटोरी में ही रख देना है। फिर आपको जैसी आप पूजा पाठ करते हैं वैसी पूजा पाठ आप कर दे भोलेनाथ की, नंदी महाराज जी की पूजा पाठ कर दे। और हरे मूंग के दाने आपको जहाँ पर भी नंदी महाराज दिख जाए, जिसे हम बेल कहते हैं, केड़ा कहते हैं, आप जो भी बोलते हो, कभी वो आपको दिख जाए, आप उन्हें वह खिला दें। बस ये उपाय आपको इतना ही करना है। कभी आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां चल रही है वह परेशानी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। तो ये थे अष्टमी तिथि के बहुत ही विशेष उपाय जो आपको वैशाख मास की अष्टमी तिथि पड़ने पर ही करना है। तो आप ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। और वैशाख मास पूर्ण का मास कहा जाता है। इसमें हम जो भी करते हैं हमें तुरंत उसका फल मिल जाता है, तुरंत उसका पूर्ण मिल जाता है। तो आप ये मौका छोड़िएगा नहीं, उपाय ज़रूर करके देखिएगा। आज के आपके 4 उपाय कैसे लगे, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव, जय बम भोले।